हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना डेटा एक्सेल में क्लीन कर सकते हैं। ये आप 10 ट्रिक्स देख सकते हैं और 10 तरीके देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें से जो हमारा सबसे पहला तरीका है वो है गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस, यानी कि हमें जब हमारे पास इस तरह का डेटा होता है, जब हमें अपने कलीग्स या किसी कोई ऑफिस में कोई शेयर करता है एक्सेल शीट, या आप अपने किसी यूआरएल या वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं एक्सेल शीट, ठीक है, तो हमें इस तरह का डेटा मिलता है जिसमें कि वर्ड्स के बीच में बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, चाहे वो लीडिंग भी होते हैं, वर्ड्स के पहले बहुत सारे होते हैं, ट्रेलिंग है, वर्ड्स के बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, या वर्ड्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस, कुछ ज़्यादा ही स्पेसेस होते हैं। तो उसे हम ऐसा रेगुलर बेस में कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आस्क एक्सेल किंग 4 डिफरेंट तरीकों से लिखा है। देखिए कैसे लिखा है। ये जो पहला तरीका है इसमें मैंने सिंपल वे में लिखा है, जिसमें कि बीच में एक स्पेस है जो कि होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड आप देखेंगे तो मैंने 2 वर्ड्स के बीच में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे रखा है जो कि एक होना चाहिए, तो ये रेगुलर बेस नहीं है। और आप तीसरे तरीके में देखेंगे आपके जो है लीडिंग यानी कि शुरू में ही बहुत सारे स्पेसेस हैं जो कि नहीं होना चाहिए, और वर्ड्स के बीच में कुछ ज़्यादा ही स्पेस है, यहाँ पे भी एक होना चाहिए। और चौथे एग्जांपल में आप देखेंगे कि इसमें आप जो कि वर्ड्स के बाद यानी कि ट्रेलिंग में, यानी वर्ड्स के बाद में बहुत सारे स्पेसेस है जो कि नहीं होने चाहिए। तो इसे हम कैसे सही करेंगे, इसके लिए हम सिंपली एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि है ट्रिम, TRIM। देखिए इक्वल टू TRIM करिए, टैब प्रेस करिए, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसे एक टेक्स्ट है, यानी कि आप लेफ्ट वाला सेल जो कि सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दीजिए और इसे आप सिंपली ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप और इसे कॉपी करके इसकी वैल्यू पेस्ट कर लीजिए। मैंने Ctrl+C और Ctrl+V किया है, ठीक है, वैल्यू पेस्ट किया है। अब इसमें क्या हुआ, अब आप देखेंगे ट्रिम करता क्या है। ट्रिम जो करता है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता है वर्ड्स के आगे, यानी लीडिंग स्पेसेस होते हैं, और वर्ड्स के ट्रेलिंग में यानी कि बाद में, जैसे यहाँ पे है ना ट्रेलिंग, ठीक है, या हो लीडिंग या वर्ड्स के बीच में स्पेसेस, वो हटा देता है, लेकिन एक स्पेस रखता है वर्ड्स के बीच में जो कि होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये तो रेगुलर था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 स्पेस थे, यहाँ पे देखिए अब एक ही स्पेस है। ये देखिए लीडिंग है, यहाँ पे देखिए लीडिंग में नहीं है, बीच में एक ही स्पेस है, देखिए, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेलिंग, ये देखिए ट्रेलिंग वाले सारे यहाँ पे स्पेसेस चले गए। तो चलते हैं हम अपने दूसरे तरीके की तरफ। हमारे सेकंड तरीके में आप देखेंगे हमें सेलेक्ट और रिमूव ऑल ब्लैंक सेल्स और रोज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं पहले ये है क्या। तो अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने एक डेटा सेट ले रखा है स्टूडेंट्स का, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हैं और उनके नंबर दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे कुछ सेल्स जो है हमारे रैंडमली ब्लैंक हो रखे हैं। ये ब्लैंक इस वजह से हैं कि वो स्टूडेंट वो एग्ज़ाम को उसने मिस कर दिया, यानी वो एग्ज़ाम में वो अपीयर ही नहीं हुआ है। तो अब हमें जो रैंडमली ब्लैंक है वहाँ पे लिखना है नॉट अपीयर्ड, ये हमें वहाँ लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अभी तो ये डेटा सेट छोटा है। अगर आपको काफ़ी बड़ा डेटा सेट है और आपको रैंडमली ब्लैंक्स यहाँ पे अगर इस तरह के लिखे हैं, तो आपको एक बार में कैसे आप उसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए आपको गो टू स्पेशल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना सारा जो है रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आप पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जाएंगे होम में, यहाँ पे आएगा फाइंड एंड सेलेक्ट, ठीक है। आप सिंपली जाइए और यहाँ पे गो टू स्पेशल का आपको एक बॉक्स दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक आया गो टू स्पेशल का, ये देखिए इस तरह का एक बॉक्स आ गया है। तो इसमें आप सिंपली ब्लैंक सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ब्लैंक सेलेक्ट करके तो देखेंगे आप इस तरह का, आपको यहाँ पे जो ये ग्रे कलर में है ये सेल एक्टिव नहीं है और ये वाला सेल एक्टिव है, यानी इसमें आप टाइप कर सकते हैं, इसमें अभी आप टाइप नहीं कर सकते। अब ये जो गो टू स्पेशल वाला ऑप्शन है ये आप शॉर्टकट की मदद से भी ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली अपना डेटा रेंज सेलेक्ट करना है और आपको सिंपली F5 प्रेस करना है, ठीक है। F5 प्रेस करते ही आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेशल इस तरह का है, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली देखिए गो टू स्पेशल आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आपको सिंपली वही करना है, ब्लैंक्स पे जाना है, क्योंकि आपको ब्लैंक्स ही सिलेक्ट करने हैं ना, तो ब्लैंक्स पे जाके ओके कर देना है। और आप देखेंगे सारे ब्लैंक सेल आपके सेलेक्ट हो गए जो रैंडम थे। अगर आप देखेंगे
तो ये वाले जो है ब्लैंक सेल ये आपके ग्रे हो रखे हैं और ये वाला जो है वाइट हो रखा है। ये वाइट इसलिए है कि ये एक्टिव है, इस पर आप टाइप कर सकते हैं, इस पर आप टाइप नहीं कर सकते हैं। तो अभी सब में एक साथ टाइप करना है। जैसे मान लीजिए तो मैं इसमें क्या करता हूँ, NOT नॉट APPEARED, ठीक है। अब जब आप टाइप कर लेंगे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। ये देखिए मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करते ही जहाँ जहाँ ब्लैंक था वहाँ पे सेम वर्ड आपका हो गया, अप्लाई हो गया। अभी ये डेटा सेट छोटा है तो आपके लिए काफ़ी आसान है, आपको 4 बार ही टाइप करना है। जब आपका डेटा सेट काफ़ी बड़ा हो और आपके पास कई सारे ब्लैंक सेल्स हों तो आपको ब्लैंक सेल से एक स्पेसिफाई वर्ड लिखना हो, नॉट अप्लीकेबल लिखना हो, डैश देना हो, कुछ भी लिखना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने तीसरे तरीके की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ। तीसरे तरीके में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास नंबर्स हैं और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर है तो उसे नंबर फॉर्मेट में कैसे चेंज करें और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। चलिए चलते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ। मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें कि आप 123 आप देख पा रहे हैं न्यूमेरिक है। इसको मैंने 3 डिफरेंट वेज में लिख रखा है। अगर आप देखेंगे तो पहला जो है ये न्यूमेरिक फॉर्मेट है और ये दोनों टेक्स्ट फॉर्मेट में। न्यूमेरिक और टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में एक मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी न्यूमेरिक या टेक्स्ट फॉर्मेट इंटर करते हैं किसी भी सेल में तो सेल में वो राइट साइड में चला जाता है। न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है वो राइट साइड में चला जाता है और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट साइड में जाता है सेल के। बाकी आप अलाइनमेंट की मदद से तो इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बट एक जनरली जब आप नंबर इंटर करते हैं तो वो राइट साइड में चला जाता है और जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है। तो इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अपना पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप देखिए यहाँ पे जनरल आ रहा है, क्योंकि ये जनरल है लेकिन ये सारे आपके टेक्स्ट हैं। तो आप इसे सेलेक्ट करिए, ये देखिए ये आपका क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। सिंपली इस पर जाके जनरल टाइप कर दीजिए, जनरल या नंबर कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, न्यूमेरिक या जनरल। तो आप इंटर करेंगे तो देखिए जो आपका सेकंड वाला है वो तो आपके राइट साइड में आ गया, यानी कि वो तो न्यूमेरिक हो चुका है, बट थर्ड वाला नहीं हुआ है। थर्ड वाला किस लिए नहीं हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जब डेटा सर्वर से या किसी URL से आप डाउनलोड करते हैं या आपको मेल पे आता है या किसी टीम्स में देता है तो आप देखेंगे जनरली लोग क्या करते हैं, नंबर्स इंटर करने से पहले एक अपोस्ट्रॉफी का साइन लगा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप देखिए 1 2 3 के आगे एक अपोस्ट्रॉफी का साइन है। तो क्या होता है, कभी कभी लोग नंबर्स इंटर करने से पहले डाल देते हैं उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर क्या होता है आप किसी URL से डाउनलोड करेंगे फाइल तो वो ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक अपोस्ट्रॉफी आगे नंबर के लगा देता है। तो इसे कैसे ठीक करें, तो इसे ठीक करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। इसे ये आपका क्या है, टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट और न्यूमेरिक में कैसे मालूम करें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 2 5 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं देखिए मैंने क्या किया, ये जो है ये इसमें ये करता हूँ, ये जो नंबर है 125 ये है ग्रेटर देन 123, ठीक है। देखिए इसे देखिए ट्रू आ रहा है। तीनों कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए पहले मैं इस D3 को फ्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये दोनों ट्रू हैं, चूँकि इनका कंपैरिजन हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों न्यूमेरिक वैल्यू हैं। और ये क्या है, ये जो है आपका इसका D3 यानी इससे कंपैरिजन हो रहा है B5 से यानी इससे, तो ये हमेशा फॉल्स आएगा। चाहे आप नंबर कितना भी बड़ा कर लीजिए, चाहे आप नंबर कितना भी बड़ा कर लीजिए, ये हमेशा फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है वो जो कि आपका टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट से वैल्यू होती है एक्सेल में वो हमेशा नंबर से बड़ी होंगी, चाहे कितना भी बड़ा आपका नंबर हो। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब इसको मैं फ़िलहाल अभी डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको कैसे चेंज करूँ, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना। सुपर प्रूफ आपका एक तरीका है, आपको सिंपली यहाँ पे 1 लिखिए, ये न्यूमेरिक है, जाहिर सी बात है। इसे कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ आपका जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, जितना भी आपका रेंज है सारा सेलेक्ट कर लीजिए। अभी तो मेरे पास इतना ही है तो इतना ही सेलेक्ट कर लिया। अब इसे न्यूमेरिक में करना है, ठीक है, चूँकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो इसे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आ सकता है पेस्ट स्पेशल। यहाँ जाइए, जब पेस्ट स्पेशल करेंगे तो आप देखिए पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है और ऑपरेशन में आपको करना है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई कर दे सब में, नंबर तो चेंज नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा।
तो ऑटोमेटिकली सारे न्यूमेरिक में चेंज हो जाएगा। सिंपली आप ओके कर दीजिए। ये देखिए सिंपल सा तरीका, आपके सारे के सारे वैल्यूज़ न्यूमेरिक में चेंज हो गए। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे तरीके की तरफ। चलिए चलते हैं हम अपने चौथे तरीके की तरफ। चौथे तरीके में हम आपको बताएंगे कि कैसे डुप्लीकेट्स को हाईलाइट करें और कैसे उन्हें डिलीट करें। तो चलिए चलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट ले रखा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स में उनके नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो राम है यहाँ पे आप 2 बार आया हुआ है। ठीक है, और आप देखेंगे श्याम है, ये भी 2 बार आया हुआ है। लेकिन ये राम जो 2 बार आया है वो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि डुप्लीकेट है। यानी कि अगर राम ये जो है ये पूरी की पूरी रो, ये वाली रो और ये वाली रो पूरी की पूरी डुप्लीकेट है। ये देखिए 68, 95, 72, 66, 91 सेम नंबर यहाँ पे। लेकिन अगर आप इन केस श्याम के केस में देखेंगे, श्याम के केस में मैं यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे कुछ और कलर कर देता हूँ। अगर आप श्याम के केस में देखेंगे तो वो एग्जैक्टली डुप्लीकेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखेंगे श्याम 57, 57, 97, यहाँ पे 98 है और 68, 54, 69, 68, 54, 69 यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट में आपका नेम जो नंबर है वो डिफरेंट है ना। तो ये पूरी की पूरी डुप्लीकेट नहीं हुई। तो ये दोनों को कैसे, ये तो डुप्लीकेट है तो ये तो हम डिलीट करना है। नाम तो सेम हो सकते हैं ना, कभी कभी क्या होता है आपके नाम तो सेम हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट्स में नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप केवल एक कॉलम की मदद से डुप्लीकेट मत हटाइए, आप पूरे के पूरे रोज़ आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा रो मैच हो रहा है, तभी आपका नंबर या जो भी है वो डिलीट हो, जो रोज़ हो वो आपके डिलीट हो। तो उसके लिए हमको ये क्या करना है, तो चलिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ हाईलाइट कैसे करना है। हाईलाइट करने के लिए आपको पूरा डेटा सेट अपना सेलेक्ट करना है, आपका होम में जाना है, होम में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट शेयर रूल्स और लास्ट में आएगा डुप्लीकेट वैल्यूज़। इस पर आप एक क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे डुप्लीकेट है, आपको डुप्लीकेट हाईलाइट करना है और यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग दे रखी है बहुत सारी। मैंने लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए इस वाले में राम जो है इससे डुप्लीकेट है तो ये दोनों रेड हो जाएंगे। श्याम जो है इन दोनों से डुप्लीकेट है तो रेड हो गए। अच्छा ये क्या है 68 जो है इस पूरे के पूरे कॉलम में क्या है, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट है। 72 देखिए क्या है 72 यहाँ पे इसके डुप्लीकेट है। तो आपस में जितने भी डुप्लीकेट है वो हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए ये वाला जो है पूरा का पूरा रो आपके इससे आपका राम वाले से पूरा का पूरा रो डुप्लीकेट है और जो ये वाला रो है ये जो है पूरा का पूरा किससे है, आपका इससे है। ठीक है, 10th वाले से है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आपका अलग डेटा है। ठीक है, तो आपको तो श्याम के हिसाब से वो बता रहा है, जो आपकी यहाँ पे तो है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये राम वाला हटाना है, श्याम वाला नहीं हटाना है। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो चलिए मैं इसको पहले अभी Ctrl+G की मदद से बैक कर लेता हूँ। तो अब इसके लिए आपको डुप्लीकेट करने के लिए आपको सिंपली डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा में जाना है और यहाँ पे करना है आपका ये देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स का है। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में यहाँ पे ये इस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका आएगा। तो यहाँ पे एक ये अनचेक है, अगर आपके डेटा में हेडर्स हैं यानी हेडिंग्स हैं तो आप इसे चेक कर लीजिए। तो ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, इसको हेडर मान लेगा और उनके नाम यहाँ दिखा देगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये नहीं करेगा, तो वो कॉलम एक कॉलम भी ऐसे करके नाम दे देगा हेडर्स खुद से, क्योंकि उसको कोई हेडर तो मिला नहीं। तो चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे पास एक हेडर है और ये पे है। तो अभी हमें जो डुप्लीकेट्स हैं वो किसकी मदद से, केवल एक कॉलम की मदद से देखने हैं डुप्लीकेट्स, एक कॉलम की मदद से केवल नेम से देखने हैं कि हर कॉलम की मदद से देखने। तो हमें तो हर कॉलम की मदद से देखने। तो देखिए इसको ओके कर दीजिए। अगर आप देख पा रहे हो तो 1 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव 7 यूनिक्स वैल्यूज़ रिमेन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे राम वाला जो था वो डिलीट हो गया लेकिन श्याम वाला डिलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि श्याम वाले में उसने देखा कि ये पूरी की पूरी रो आपकी ये पूरी की पूरी सेम नहीं है, क्योंकि मैंने तो जो सारे हेडर्स अगर मैच करेंगे तो ही डिलीट होगा, नहीं तो ऐसे तो डिलीट नहीं होता। तो इसलिए उसने डिलीट नहीं किया था। बट अगर आपने देखा होगा डेटा में हाईलाइट वो सारा कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जब हाईलाइट होता है तो वो आपका अक्रॉस हो जाता है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में चला जाता है। लेकिन आपका जब इस तरह से आप रिमूव डेटा करते हैं तो वो आपके जितने भी आप हेडर्स देंगे उससे वो कंपेयर करेगा। अगर आप 3 देंगे हेडर तो 3 से कंपेयर करेगा। वहाँ पे चेक आया था ना कौन कौन से आपको हेडर सेलेक्ट करने, तो मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए थे। तो उसने एक एक चेक किया, एक एक से कंपेरिजन किया,
उसके बाद उसको राम पूरा सेम मिला, पूरी की पूरी राम की जो रो है वो पूरी की पूरी राम से मैच हुआ, तो उसने डिलीट कर दिया। ये दोनों उसके लिए डुप्लीकेट नहीं है एक्सेल में। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने पांचवें तरीके की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने पांचवें तरीके की तरफ। पांचवें तरीके में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब एक्सेल में काम करते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के एरर्स मिलते हैं, तो उन एरर्स को कैसे डील करें और उन्हें हाईलाइट कैसे करें, या उसकी जगह कुछ आप स्पेशल वर्ड लिखना चाह रहे हैं नॉट एप्लीकेबल इस तरह का, या उसे डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करें। क्योंकि क्या होता है, बड़े बड़े डेटा सेट में आपके रैंडम सेल्स में आपके एरर्स आ जाते हैं, तो उसको एक साथ कैसे करें। एक दो एरर हो तो आप तो सही कर लेंगे, बट अगर आपके पास बहुत सारा एरर बहुत बड़े डेटा में रैंडमली कहीं आ रहा तो आपको एक एक करके ना करना पड़े, इसको लिए कैसे करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल वाले पेज पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं और आपका हर ईयर में उसका रेवेन्यू है, और आपका ये रेवेन्यू क्या 2018, 19, 20 में, और यहाँ पे नेट इनकम है। ठीक है, अगर आप ये जो ब्लैंक सेल देख रहे हैं तो इस वाले सेल में उस प्रोडक्ट ए की रेवेन्यू नहीं थी कुछ, और इस प्रोडक्ट बी की आपका रेवेन्यू इस वाले 2020 में कोई भी रेवेन्यू नहीं थी। ठीक है, और नेट इनकम आपका कुछ ना कुछ आपका होता रहा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे नेट इनकम मार्जिन निकाला। नेट इनकम मार्जिन मैंने कैसे निकाला है आपका, इसमें आप देखेंगे ईफो, यानी इससे आपका इस प्रोडक्ट के 2018 के रेवेन्यू से 2018 के नेट इनकम से डिवाइड कर दिया तो रेवेन्यू निकला है। चूँकि ये ब्लैंक था तो जाहिर सी बात है वो डिविज़र का एरर आ रहा है। ठीक है, सेम यहाँ भी एरर आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ये एक छोटा डेटा है तो आपको ये दिख पा रहा है, आप इसे मैनुअली हैंडल भी कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या कुछ नॉट एप्लीकेबल या इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। आपको हाईलाइट करना हो तो आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका मैनुअली। तो इसको बड़े लेवल पे बड़े डेटा पे कैसे करते हैं, तो इसके लिए दो तरीके हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना पूरा जो भी है रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मेरे पास डिविज़र चाहे जितना बड़ा डेटा हो उतना सेलेक्ट कर लेता, अभी मेरे पास इतना ही डेटा है तो इतना ही सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, आपको होम टैब में मिलेगा और आपको जाना है आपका न्यू रोल पे। न्यू रोल पे चले गए, ठीक है, और उसमें आप जाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स डैट कंटेंट्स, ये सेकंड ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखिए सेल वैल्यू की जगह यहाँ पे आपको एरर्स पे क्लिक कर देना है। एरर्स पे क्लिक करके आप फॉर्मेट पे क्लिक करिए। तो फॉर्मेट में मैं क्या करता हूँ, आपका फिल कर देता हूँ रेड से, और जो है इसको बोल्ड कर देता हूँ, और फॉन्ट का कलर मैं दे देता हूँ वाइट, और इसको कर देता हूँ ओके। ये देखिए ये प्रीव्यू दिखा रहा है, और इसको कर देता हूँ ओके। देखिए जहाँ जहाँ आपका डिविज़र एरर था वहाँ पे वो फॉन्ट आ गया है। तो आपके डेटा में कहीं भी होगा कोई भी टाइप का एरर होगा तो वो इस तरह का फॉर्मेट आपका बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए पहले इसको कंट्रोल जी कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आपको सिंपली अपने डेटा को जहाँ पे है पूरा आपका एरर्स आ रखे हैं उसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको गो टू स्पेशल में जाना है। गो टू स्पेशल में जाने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको होम टैब में आप देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन में यहाँ पे गो टू स्पेशल आएगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपका गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नहीं तो आप अपने डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल जी की मदद से आप इसे ओपन कर सकते हैं, और स्पेशल पे जाएंगे तो आपको गो टू स्पेशल का ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे थर्ड ऑप्शन है फॉर्मूला। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर्स। तो हमें तो एरर्स पे काम करना है, तो हमें एरर्स को हाईलाइट करना है, तो एरर्स पे रहने दें और उसे ओके कर दें। अब देखिए ये हाईलाइट हो गए। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक जो ये सेल है ये वाइट कलर में है, और ये जो दोनों सेल हैं ये ग्रे कलर में है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ये जो वाइट वाला सेल है ये एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे या डिलीट बटन दबाएंगे तो ये होगा, और ये सारे एक्टिव नहीं है। तो आपका यहाँ पे अभी एडिट मोड में है, ये सारे एडिट मोड में नहीं है। अच्छा, तो चलिए मैं मान लीजिए मुझे यहाँ पे नॉट, आपने जहाँ जहाँ ये एरर आया है वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा NA। ठीक है, सिंपली NA लिख दिया। अब मैं सिंपली अगर इंटर दबाऊंगा तो यहाँ केवल यहीं पे ये आएगा, और ये जो दो एरर्स हैं वहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ इंटर दबाऊंगा, ये देखिए, तो जहाँ जहाँ आपके हाईलाइट थे वहाँ पे NA आ जाएगा। तो ये होता है आपको हाईलाइट को कैसे, आपको जो एरर्स है वो कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। और जितने भी एरर्स हैं अगर आप उसकी जगह आप डैश देना चाहते हैं, पूरा डिलीट करना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर वर्ड जैसे नॉट एप्लीकेबल इस तरह लिखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
तो चलिए हम अपने चलते हैं छठे तरीके की तरफ। तो चलिए चलते हैं हम अपने छठे तरीके की तरफ। छठे तरीके में क्या है कि हमें अपने टेक्स्ट को लोअर, अपर या प्रॉपर करना हो तो हम कैसे उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया हुआ है, उसको 3 डिफरेंट वेज में लिख रखा है, रैंडमली लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ए कैपिटल होना चाहिए, एस कैपिटल है, यहाँ पे यहाँ पे सारे स्मॉल्स में लिखे हैं, यहाँ पे देखिए बीच बीच में कैपिटल में लिखा है, कहीं स्मॉल्स में लिखा है। तो हम इसी टेक्स्ट को कैसे लोअर कर सकते हैं, अपर कर सकते हैं और प्रॉपर कर सकते हैं। लोअर मतलब सारे लेटर्स आपके स्मॉल में होंगे, अपर मतलब सारे कैपिटल में होंगे, और प्रॉपर मतलब वर्ड का पहला आपका जो है कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, जैसे जनरल होता है। ठीक है, तो चलिए लोअर के लिए आपको सिंपली इक्वल टू LOW एक फॉर्मूला है, टेक्स्ट फॉर्मूला, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आ रहा है टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट के आपका जस्ट बगल वाला, इसे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए, और इसे ड्रैग कर दीजिए। जितना भी बड़ा डेटा है आप नीचे तक ड्रैग करते जाइए, आपके सारे के सारे लोअर में हो गए। अपर के लिए क्या होगा, UPP, ये देखिए, अब देखिए सेलेक्ट करिए, ये सारे के सारे आपके अपर में हो गए। ठीक है, और प्रॉपर में करने के लिए PROPER। ठीक है, टैब दबाने पे जब आप कभी फॉर्मूला करते हैं तो ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो जो आपका फॉर्मूला जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो आपको ब्लू कलर में आएगा या इस तरह मार्क होगा। आपको टैब दबाएंगे तो आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे करने के बाद आपको वो सेल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और एंटर दबा देना है, और इसको आप देखिए। तो जब आपका डेटा काफ़ी बड़ा होता है ना, तो आपका डेटा जो वेल मैनेज नहीं होता, इस तरह के रैंडमलेस वर्ड कभी कैपिटल के स्मॉल लिखना, तो आपको ये काफ़ी काम आता है। आप एक साथ एक बार लगाइए फॉर्मूला, नीचे तक ड्रैग कर लीजिए, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, और उसे वैल्यू पेस्ट कर लीजिए। तो चलिए चलते हम अपने 7वें तरीके की तरफ। तो चलिए चलते हम अपने 7वें तरीके की तरफ। 7वें तरीके में क्या है कि अपने डेटा को हमें अलग करना है टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से। चलिए क्या है इसे देखते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये एड्रेस जो है रैंडमली एड्रेस हैं, और इनकी लेंथ भी रैंडम है। कोई आप देख पा रहे हैं, आप ये लेंथ सबसे बड़ी है, और आपका बट आप ये देख पा रहे हैं ये एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। फॉर्मेट मतलब एक तरह का पैटर्न। पहले क्या है, पहले देखिए लोकेलिटी है, उसके बाद सिटी है, उसके बाद कंट्री है, और मुझे इन्हीं में इन्हें डिवाइड करना है, और उनको सेपरेट कर रहा है ये कॉमा। ठीक है, तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको जाना है डेटा में, डेटा के बाद आप जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम। अब देखिए जैसे ही आप टेक्स्ट टू कॉलम जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, ये ओपन हो गया। इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये 3 स्टेप है, स्टेप 1 to 3। तो पहला स्टेप आपको चूज़ करना है कि आपका डेटा किस टाइप का है, डीलिमिटेड है या फिक्स्ड विद है। डीलिमिटेड का मतलब है कि आपके जो डेटा की लेंथ है वो फिक्स नहीं है, और फिक्स है यानी कि आपके डेटा की लेंथ जो है इस वाले सेल की लेंथ बड़ी है, इसकी छोटी है, तो ये फिक्स नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे आपका जो डीलिमिटर क्या है। डीलिमिटर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमा है, तो आप कॉमा पे सेलेक्ट कर देंगे, टैब 1 सेलेक्ट कर देंगे, इसे आगे करेंगे नेक्स्ट में है जब आप डेटा पेस्ट करना चाह रहे हैं तो किस फॉर्मेट में चाह रहे हैं, जनरल फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट। तो हमारा तो जनरल फॉर्मेट है, हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, बट ये डेस्टिनेशन भी पूछ रहा है। डेस्टिनेशन देखिए A3 ऑटो सेलेक्ट है, A3 यानी कि A और 3 यानी कि ये पहला सेल सेलेक्ट है। अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो आप इसी कॉलम को वो रिप्लेस कर देगा, तो हमें तो नहीं करना। तो सबसे अच्छे में हमें इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो हमारा डेटा, और वापस इस पर क्लिक करेंगे और कर देंगे फिनिश, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे लोकेलिटी आ गई, सिटी आ गई और कंट्री आ गई, तो ये आपका अलग हो गया। तो चलिए चलते हैं हम अपने 8वें तरीके की तरफ। चलिए चलते हैं हम अपने 8वें तरीके की तरफ। 8वें तरीके में हम अपने एक्सेल्स में जो हमारे वर्ड्स होते हैं या कुछ भी लिखा होता है उसकी स्पेलिंग्स को कैसे चेक कर सकते हैं यूजिंग अ कीबोर्ड शॉर्टकट। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल इज़ ऑसम। ये आपका ऑसम की स्पेलिंग गलत है, ये सही है और ये गलत है। यानी ऑसम जो है 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये वो पहला वाला ऑसम गलत है और दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है। तो चलिए हम स्पेलिंग्स कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली एक कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना है F7। ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट में जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें एक फंक्शन होता है, एक फीचर्स होता है जिसमें आप कोई भी वर्ड लिखते हैं रॉन्ग तो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाता है रेड लाइन से। बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता, तो हम एक्सेल में चेक कर सकते हैं स्पेलिंग्स। उसके लिए आपको सिंपली F7 प्रेस करना है।
जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा स्पेलिंग चेक का। देखिए इसमें आप देखिए ये जो वर्ड है पहला वाला, इसमें कह रहा है नॉट इन डिक्शनरी, तो यानी उसमें सजेशन दे रहा है ये ऑसम है बिल्कुल। तो आप इसे कर दीजिए, आप इसे चेंज कर सकते हैं या चेंज ऑल भी कर सकते हैं। तो अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ, या चेंज ऑल कर दीजिए, जहाँ जहाँ इस तरह का लिखा होगा वो ऑसम में हो जाएगा, तो चेंज ऑल कर दीजिए। अगला देखिए वो थर्ड ऑप्शन पे चला गया, ये भी रॉन्ग है, तो उसकी जगह भी वो कह रहा है कि ऑसम होगा, ठीक है चेंज ऑल कर दीजिए। और डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सीट, यस, अब वो शुरू से भी चेक करना चाह रहा है। अगर ये हेडिंग्स है तो मुझे नहीं चेक करना तो नो कर सकते हैं, अगर करना चाहते तो यस कर दीजिए। चलिए मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद आप देखेंगे आस्क एक्सेल किंग उसके डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि इस तरह का कोई वर्ड है, ये तो मेरा तो हैशटैग है आस्क एक्सेल किंग, है ना, तो मुझे तो नहीं करना, तो मैं इग्नोर ऑल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो आपका हो गया स्पेलिंग चेक, जितने भी वर्ड्स थे यहाँ पे सारे सही हो गए, तो ओके कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने नवे तरीके की तरफ। तो चलिए चलते हैं हम अपने नवे तरीके की तरफ। नवे तरीके में क्या है कि हमको अपना जितने भी फॉर्मेटिंग है अगर हमें डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक इस तरह का डेटा है, यहाँ पे देखिए रैंडमली फॉर्मेट्स है, यहाँ पे रेड है, यहाँ ब्लू है, यहाँ येलो है, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन हो रखा है, यहाँ पे देखिए डबल अंडरलाइन हो रखा है, इटैलिक हो रखा है। तो आपको अगर इस तरह का डेटा आपको रैंडमली बहुत सारे ओवरडन आपके फॉर्मेटिंग हो रखे होते हैं तो इसे कैसे सही करें। इसके लिए आपको सिंपली अपने डेटा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने हेडर सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, हेडर ठीक है मेरे हिसाब से, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पूरा ही कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको जाना है होम में, होम में एक लास्ट ऑप्शन आएगा आपका ये क्लियर का, ये देखिए यहाँ पे क्लियर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। क्लियर ऑल है पहला ही, अगर आपने ये क्लिक कर दिया तो आपका पूरा का पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा, यानी पूरा कंटेंट भी चला जाएगा, फॉर्मेट भी चला, सब चला जाएगा। देखिए इसको मैं करता हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा चला गया, इसको कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स, यानी कि ये जो फॉर्मेटिंग हो रखी है ये जाएगा, बाकी आपका डेटा सेम रहेगा, ठीक है। और आपका थर्ड ऑप्शन है क्लियर कंटेंट्स, यानी कि इसमें आपका केवल ये डेटा चला जाएगा, बाकी फॉर्मेटिंग ये ब्लू और ये बॉर्डर वगैरह सब सेम रहेगा, और ये अंडरलाइन ये सब सेम रहेगा, आपका केवल कंटेंट जाएगा। और थर्ड है आपका कमेंट और नोट्स, वो भी क्लियर करना। कभी कभी क्या होता है किसी सेल में आप कोई कमेंट या नोट्स आपका लिंक होता है वो भी डिलीट करना है आपको, तो वो भी कर सकते हैं, या कहीं हाइपर लिंक है वो भी कर सकते हैं। तो अब मुझे तो केवल फॉर्मेट करना है, तो क्लियर फॉर्मेट करिए, ये देखिए आपका डेटा एकदम क्लीन हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसे कर लीजिए, आपको हेडिंग देनी है, आपको इस तरह की कोई हेडिंग दे दीजिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और आपको बॉर्डर देना है, बॉर्डर दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने 10वें तरीके की तरफ। 10वें तरीके में फाइंड और रिप्लेस को यूज़ करेंगे अपने डेटा को क्लीन करने में। तो चलिए कैसे करते हैं इसे देखते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का डेटा है, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनके रैंडम नंबर्स हैं। ये डेटा काफ़ी छोटा है, हो सकता है आपका डेटा 2500, 5000 या लाखों का हो, और आपको उसमें से रैंडमली 500-600 स्टूडेंट्स के नंबर्स निकालने हो। यहाँ पे मैंने 2 लिया है समझाने के लिए आपको। अगर आप देख पा रहे हैं इस आपके मास्टर डेटा में से मैंने 2 स्टूडेंट्स के नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज़ किया है। 2 तो आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं, बट आपका समझाने के लिए ताकि आप बड़े डेटा पे कैसे काम करें इसलिए लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंडेक्स और मैच का आपको लगाया हुआ है फॉर्मूला, और कैसे निकाला तो मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए F2 प्रेस करके आपका फॉर्मूला ओपन हो गया, इसमें लिखा है इंडेक्स लगाया हुआ और ये B4 to B11 दिया हुआ है। ये मैथ्स के मार्क्स निकाले मैंने, देखिए ये पूरी की पूरी रेंज B4 to B11, और मैच किया है H4 को, यानी कि नेम को मैच किया है आपकी नेम की पूरी रेंज से, ठीक है। इंडेक्स और मैच ऐसे ही लगता है। अगर आप इंडेक्स मैच के बारे में और जानना चाहते हैं तो आई लिंक में बटन दे रहा हूँ, उसका वीडियो आप देख लीजिए। तो ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे कि ये तो मैथ्स के नंबर है। अगर आपको फिजिक्स के नंबर निकालने हैं तो बी की जगह अगर मैं सी कर दूँ, C4 to C11, तो यहाँ पे रेंज चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो अभी तो 2 हैं तो आपको 2 बार जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 200 होते तो बार बार तो चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला फिर से पूरा लगाइए और फिर पूरा का पूरा ड्रैग करिए, है ना। तो अब हम क्या करें, इसमें हम फाइंड और रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं इसे दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपली Ctrl+H प्रेस करना है, ठीक है। ये फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो गया। आपको इसमें $B करना है, $B को आपको रिप्लेस कर देना है $C से। किस लिए करना है, क्योंकि आपका फिजिक्स के नंबर निकालने हैं तो C में है,
अब मैं बी को सी से रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा हूँ, डॉलर बी को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कह रहा बी को सी से रिप्लेस कर देंगे तो जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ भी सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर कहीं बी लिखा हो, यहाँ इधर हेडर में कहीं लिखा हो, या यहाँ पे कहीं लिखा हो बी, तो वो भी सी में चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं डॉलर बी और डॉलर सी लिख रहा हूँ, जो कि वो फॉर्मूले का पार्ट है। तो देखिए इसको रिप्लेस करते हैं, देखिए क्या हुआ, ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। 4 किस लिए, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये देखिए सी हो गया पी, तो ये 2 यहाँ पे थे, 2 यहाँ पे थे, है ना, 4। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फॉर्मेट भी रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे ये फॉर्मेट है, इसको अब इस तरह का फॉर्मेट जहाँ जहाँ आपके डेटा में वो रिप्लेस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल एच करिए, ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको ये ऑप्शंस ओपन करना है। अगर आप देखिए फाइंड व्हाट, आपको क्या फाइंड करना है, तो नो फॉर्मेट, यहाँ पे जो सेट है ये प्रीव्यू है, तो आपको फॉर्मेट पे क्लिक करिए। अगर आपके माइंड में कोई फॉर्मेट है तो वो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप चूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए मुझे दिख रहा है ये सारे हेडर का फॉर्मेट एक जैसा है, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, तो मुझे रिप्लेस करना है, तो मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए प्रीव्यू आ गया। अब आप सिंपली, आपको अगर कोई आपके एक्सेल में कोई फॉर्मेट है तो उसे रेफरेंस दे दीजिए, जैसे यहाँ पे दिया, और नहीं तो आपके माइंड में है कोई तो उसे कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे मेरे माइंड में है, मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो इसमें क्या क्या फिल किया, मैं मान लीजिए ऑरेंज करना चाहता हूँ, और फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, और इसको करना चाहता हूँ ब्लैक ही रहने देता हूँ कलर फ़ॉन्ट का, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। ये देखिए प्रीव्यू आ गया, और इसे कर दीजिए रिप्लेस ऑल। तो देखिए सारे के सारे आपके रिप्लेस हो गए। तो आप तो या इसकी मदद से आप अपने फॉर्मेट को भी अपना कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 10वें तरीके के दूसरे पार्ट में। तो आप दूसरे तरीके में देखेंगे, अगर आपके पास इस तरह का डेटा हो कि अगर आपके पास जो है एंट्रीज़ हो रखी हैं एक ही सेल के अंदर, लाइन ब्रेक होकर रखी है। लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, सेल के अंदर ही आपका जैसे कुछ लिखना है, जैसे आपने राम लिखा, उसके आप बाद अगली लाइन में लिखना चाहते हैं तो ऑल्ट इंटर करके आप दूसरी लाइन में आ जाएंगे। तो ऑल्ट इंटर करके एक ही सेल में आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का डेटा है आपके पास, लाइन ब्रेक का डेटा है, अगर आप देख पा रहे हैं पहले लाइन में नेम लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में एज लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में आपका सिटी लिखा हुआ है, इस तरह का डेटा है काफ़ी सारा। यहाँ मैंने 3 सेल ले रखे हैं। तो अगर आप इस सारे डेटा को आपको एक सेल में लाना है, यानी एक ही लाइन में लाना है, तो कैसे करेंगे, तो फाइंड और रिप्लेस की मदद से अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं आप जैसे चाहें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल एच दबाना है। कंट्रोल एच के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कंट्रोल और जे फॉर जम्मू, ये आप प्रेस करेंगे तो देखिए ये डॉट ब्लिंक हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये, ठीक है। और उसको रिप्लेस कर देना है आपको, किससे करना है, कॉमा लगा दीजिए और एक स्पेस दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको एक ही लाइन में लाएंगे तो बीच में कॉमा लगा देते हैं और एक स्पेस दे देते हैं और इसको रिप्लेस कर दीजिए। ये देखिए ऑल डन, वी हैव 6 रिप्लेसमेंट। तो ये देखिए ये सब के सब एक ही आपके लाइन में आ गए, आपका लाइन ब्रेक ख़त्म हो चुका। चूँकि लाइन ब्रेक करने के लिए ऑल्ट इंटर प्रेस करते हैं, बट आपको उसको हटाने के लिए वो नहीं कर सकते आप, उससे नहीं होगा। उसके लिए आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। शॉर्टकट की ध्यान रखिए, कंट्रोल+J। अगर आप देखें इस डेटा में क्या है कि इस तरह का आपके पास डेटा है, आपके पास कंपनी नेम है और कंपनी का कोड लिखा हुआ ब्रैकेट्स के अंदर। आपको इस तरह का डेटा कई बार मिलता है, आपको कंपनी के कहीं शेयर होते हैं या कोई आपको शेयर करता है, आपका एम्प्लॉय, या कहीं डाउनलोड करते हैं, तो ब्रैकेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, बट आपका मेन डेटा तो ये होता है सेल का। तो आप ये चाहते हैं ब्रैकेट्स वाला डेटा आप हटाना चाहते हैं, आपको केवल यही चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस की मदद से। करने के तो बहुत तरीके हैं, बट फाइंड और रिप्लेस की मदद से कैसे आप डेटा क्लीन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसको। इसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल एच का दबाना है, आपका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको ब्रैकेट लगाना है और एच ट्रिक यानी कि स्टार वाला साइन लगाना है और इसको ब्रैकेट बंद करता है। जो ये साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है कि ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी डेटा हो, कितनी भी लेंथ का हो, वो आपका रिप्रेजेंट करता है, और वो रिप्लेस हो जाए नथिंग से। आपको तो पूरा हटाना है, नथिंग कुछ नहीं हो, उसकी जगह आप रिप्लेस कर दीजिए। ये देखिए ऑल डन, वी हैव 5 रिप्लेसमेंट, सारा का सारा होकर रिप्लेस हो गया। ओके कर दीजिए, तो ये आपका रिप्लेस हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ आप सजेशन है या कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बी एक्सेल एंड बी किंग।